PATI की हम बात करते हैं तो एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, ये इसके रिकॉनेसेंस, ये बहुत इसके रोल्स हैं। और ये जो आपने बोला कि क्वाड की ताकत मजबूत, बिल्कुल क्वाड, देखिए अगर क्वाड को पावर प्रोजेक्शन करना है तो नेवी के अलावा किससे करेगा क्वाड? दैट इज द होल आइडिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, और जब हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, जाहिर सी बात है टारगेट इसमें चाइना है। वो ना बोले अपनी तरफ से, वो ना बोले, लेकिन टारगेट इनका चाइना है। हिंद महासागर में और बढ़ेगी नेवी की ताकत, नेवी को जल्द मिलेंगे P-8I नेपच्यून। क्या है सर बताइएगा प्लीज। नेवी का टोही विमान है P-8I नेपच्यून। 6 P-8I नेपच्यून विमानों को ऑर्डर देगी नेवी। सर इतना एग्रेसिव एक्विजिशन और मैन्युफैक्चरिंग मैंने तो नहीं देखी सर। बिल्कुल सही है, और P-8I की हमको बहुत जरूरत थी, अभी हमारे पास 3 है। ये निगरानी के लिए होता है क्या सर? निगरानी के लिए होता है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। अच्छा। और ये ऊपर जाके पूरी इंटेलिजेंस। तो जो अवैक्स वगैरह होते हैं उनसे डिफरेंट होता है सर? ये डिफरेंट, ये मैरीटाइम के लिए है। अच्छा, मैरीटाइम के लिए। मैरीटाइम के लिए, ओके। क्योंकि मैरीटाइम के जहाज होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनको करोजन फ्री होना। और समंदर में पानी के नीचे भी देख लेता है क्या ये? समुद्र में पानी के ओह। नीचे यही पनडुब्बियों को यही देखता है। अच्छा 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 अच्छा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे टो लेता है वो वाली तो फ्रीक्वेंसी। ये समझ लीजिए P-8I, ये अलग से आंख की जरूरत क्यों पड़ती है? आसमानी आंख जो है, अवैक्स आपकी आसमानी आंख है जो आपके तमाम टेरेन में देख लेती है, लेकिन पानी में देखने के लिए, सबमरीन को देखने के लिए, पनडुब्बी को देखने के लिए P-8I की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आपने पनडुब्बी देख ली फिर मारना बहुत आसान है। तो पनडुब्बी की सबसे खास बात होती है कि कहाँ है पता नहीं, लेकिन चूंकि समंदर बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, और अगर आप ब्लू वाटर नेवी हैं जैसे हम हैं, हिंदुस्तान है, तो आप कहीं गुम हुए हैं तो सारी जगह P-8I लगा नहीं सकते। लेकिन जो हमारे कोस्टल इलाके हैं, अगर उसके आसपास कोई भी उनका कोई पनडुब्बी आती है, चाहे चाइना की हो या पाकिस्तान की हो, तो हम उसको अच्छे से देख सकते हैं और उसका निपटारा कर सकते हैं। ये निपटारा कैसे होगा? मेजर गौरव आर्य, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, खास तौर से ये जो बहुत सारी देशों के साथ हमारे जो संबंध है, खास तौर से जैसे क्वाड की बात हम करते हैं, समंदर में बढ़ती ताकत क्या क्वाड को भी मजबूत करती है? क्या उनके लिए भी अच्छी खबर है? नहीं, बिल्कुल सब ये तो करती है। और जैसे PATI की हम बात करते हैं तो एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, ये इसके रिकॉनेसेंस, ये बहुत इसके रोल्स हैं। और ये जो आपने बोला कि क्वाड की ताकत मजबूत, बिल्कुल क्वाड, देखिए अगर क्वाड को पावर प्रोजेक्शन करना है तो नेवी के अलावा किससे करेगा क्वाड? दैट इज द होल आइडिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, और जब हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, जाहिर सी बात है टारगेट इसमें चाइना है। वो ना बोले अपनी तरफ से, वो ना बोले, लेकिन टारगेट इनका चाइना है। बात करते हैं टोटल सुप्रीमेसी इन द इंडो पैसिफिक, तो बहुत जरूरी है कि आप समुद्र की बात करें, आप नेवल फोर्सेस की बात करें। जितनी स्ट्रॉन्ग नेवी होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्वाड होगा। ये डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड। और ये भी कहा जाता है कि जो समंदर, सुन त्जू ने ये बात कही है कि जो समंदर का राजा है वही धरती पर राज करता है। अगली खबर देख लीजिए, बीजिंग से चाइना की बात हुई है तो बीजिंग से इसका बड़ी खबर, अमेरिका के लिए चीन बना सबसे बड़ी चुनौती। पेंटागन से 10 गुना बड़ी मिलिट्री सिटी बना रहा है चीन। पेंटागन से 10 गुना बड़ा शहर बसा दे रहा है मिलिट्री का। मिलिट्री सिटी परमाणु हमले झेलने में भी सक्षम, बंकरों से लैस रहेगी। यही दोनों मुझको लगता है इस दुनिया का राम नाम जब कभी अगर होगा तो चीन और अमेरिका में से ही कोई करेगा कर्नल साहब। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि चीन और अमेरिका आपस में एक दूसरे के साथ कर ले। नहीं, वो जब इतने बड़े हाथी लड़ेंगे तो सर घास तो रौंदी जाएगी दुनिया की। नहीं, आजकल अगर मैं घास फूस जो है वो पाकिस्तान को आप बोल रहे तो मैं रेफरेंस एक्सेप्ट कर लूंगा। आजकल इंडिया अपनी एक अलग लाइन पर चल रहा है। अच्छा। हम अपनी एक अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चल रहे हैं। ये जो P-8I आप बता रहे हैं ये क्या है? ये हमारी एक अलग लाइन है। अच्छा। हम अपने को अपने लिए तैयार कर रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है। हम आप एक बात बताइए, बड़ी छोटी सी बात बताओ, गलवान हुआ, चाइना के पास बहुत बड़ी फोर्स है, ठीक है, आया क्यों नहीं अंदर? भाई तेरे को रोका किसने? तू बड़ा लंबा चौड़ा है ना, तेरे पास डाटा के हिसाब से चाइना बहुत बड़ा तगड़ा है, ठीक है, आया क्यों नहीं? क्योंकि जो जज्बा है उसका कोई तोड़ नहीं होता। और ये जज्बा सिर्फ इंडियन आर्मी के पास। जज्बा सर, ये जज्बा तो खैर किसी मशीन में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन वो पाकिस्तान अपने आप को एट्रीब्यूट करता है जज्बे वाली कौम। जज्बा एक्चुअली कहाँ है वो? लेकिन मेजर गौरव आर्य, एक बात समझाइए जरा, ये 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना ज्यादा बनाना, ये 7वीं, 8वीं, 10वीं जनरेशन तक मैं कहता हूं बना लो आप फाइटर जेट्स। ये जब कहीं तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम्हारे सैनिक कहीं लड़ नहीं रहे, तो इतने सारे हथियार लेके तुम कभी लड़ाई लड़ नहीं रहे हो, तो एक्चुअली क्यों कर रहे हो ये? नहीं, देखिए बात ये है, 2 बातें हैं। एक तो कंपटीशन का डायरेक्टली अमेरिका से है। अपनी पब्लिक को इतना इन्होंने ज्ञान दे दिया है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब चीजें। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिनेश, की अभी 1-2 दिन पहले की खबर है कि इन लोगों ने क्या करा कि शी जिनपिंग अब दिखाई नहीं दे रहे।
G20 में शी जिनपिंग नहीं आए थे, राइट। और अभी ब्रिक्स समिट में ऐसा सुनने में आया है कि शी जिनपिंग नहीं होंगे वहां पे। एससीओ क्योंकि इनके खुद का है तो ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन है तो इनको तो जाना पड़ेगा वहां पे। शी जिनपिंग पब्लिक में ज्यादा अपीयर नहीं हो रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहां पे तख्ता पलट की बातें चल रही हैं चीन के अंदर, और ये बात वेस्टर्न मीडिया भी कवर कर रहा है। तो सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर कर रहा है। तो शी जिनपिंग के लिए बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने बोला है कि ये जो भी काम गलवान में करने की कोशिश करी थी चाइना ने, जो भी ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, जिसका मैं अक्सर बातचीत करता हूँ, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, कि भाई चाइना, हमने अमेरिका से बड़ी बिल्डिंग बना ली। अच्छा, बिल्डिंग बना के आप क्या करेंगे? आपने क्या कर दिया? वो तो किसी ठेकेदार को ही बोला है ना आपने कि तू बना दे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, पैसा ले ले। तो इसमें कौन सी बड़ी बात करती है? आपने इतनी बिल्डिंग बना दी, चलो आपने बहुत 7 स्टार बिल्डिंग बना दी टेक्नोलॉजिकली एडवांस। ये सारा का सारा मामला वही है, ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। इसका अमेरिका से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही, उनका एक वांग यांग कुछ करके है जनरल, अजीबो गरीब उसका नाम है, उसको कह रहे हैं कि दे आर ग्रूमिंग हिम टू बी द नंबर 2, एक वाइस प्रीमियर है जिसको कह रहे हैं हो सकता है। और ये वेस्टर्न मीडिया में ओपनली डिस्कस हो रहा है कि ये मेजर गौरव आर्य ने आपको खबर बता दी। देखिए, ये बड़ी सिटी से बड़ी खबर ये है कि शी जिनपिंग कहाँ है। ये वैसे चाइना में खूब चलता है, जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी यहीं था, किधर गया जी। अगली खबर देखिए, भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान, तुर्की की मदद से सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश। तुर्की सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद दे रहा है पाकिस्तान को। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की डील की। तुर्की ने पाकिस्तान को दिए ड्रोन। दोनों के बीच $20 मिलियन की डील हुई है। ये वैसे जो ये जब कभी आप ये पैसे सुनते हैं ना इन डीलों में, चाइना के साथ या तुर्की के साथ, ये मिलने वाले पैसे नहीं होते हैं, डूबक खाते में जाते हैं। लेकिन ये टर्की फिर भी बाज नहीं आ रहा है सर। ये डील है। हाँ दिनेश, ये समझिए डील है, मिला कुछ नहीं है। अच्छा, ये डील हुई नहीं, डील दे दी है। डील है। अच्छा, ये जैसे ट्रम्प डील करते हैं ना, ये उस टाइप की डील है। डील हुई है, लेकिन अभी तक सामान कोई पहुंचा नहीं है, और जो खबरें हैं उसके हिसाब से 29 तक पहुंचेगा। और ये ड्रोन्स, ये चीजें, सबमरीन, एक दो आप गिफ्ट 1-2 दे सकते हैं, भिखारी को आप पूरा अपना घर का सामान थोड़ी दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? पैसा आपके पास है नहीं, खरीदेंगे कैसे? और जहाँ मल्टी सिटी की आप बात करते हैं, जो सिटी बना रहे हैं मिलिट्री सिटी, ये मिलिट्री सिटी अंडरग्राउंड है, टनल्स बन रही है। उसके लिए हमने अग्नि 5 पेनिट्रेटर बॉम्ब ऑलरेडी बना लिया है। अच्छा, बंकर बना लो तुम, बाकी तुम्हारा इंतजाम हम कर रहे हैं। कर्नल साहब, ये टर्की जो है, कहते हैं जब हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय जब हमने ठोका था, कहते हैं टर्की वाले भी कुछ वहाँ जो ड्रोन चला रहे थे चले गए थे ऊपर। नहीं, देखिए, ड्रोन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें चीजों को 2 तरह से क्यों नहीं देखते हैं। कैसे? टर्की अगर अपने वेपन्स को पूरी दुनिया में बेचना अगर चाहे, तो वो प्रूव कैसे करे कि वॉर वाले हैं? तो वो जगह एक ही है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, और कहाँ करेगा आप? सर वो तो कह रहे हैं S-400 है, एक ही बेवकूफ है। अच्छा, पाकिस्तान एक वो वाला कंट्री है। नहीं सर, ये बताइए, और S-400 नहीं, S-400 लेने के बाद कह रहा है वो पाकिस्तान को देगा, दे सकेगा, दे सकता है। आपको क्या लग रहा है रशिया बैठा रहेगा? अरे भाई साहब, ये सारा एग्रीमेंट्स होते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते लिया और अगले को आगे पास ऑन कर दिया। वो भी S-400 जैसी टेक्नोलॉजी, जिसका कि रशिया अपने आप को निश टेक्नोलॉजी बोलता है, केवल ड्रोन दे सकता है। और वो जो डील आप बता रहे हैं ना, ये रही डील, ये देखो ऐसे होती है ताश के पत्तों की डील, ये ऐसे ही होती रहेगी, पत्ते नहीं खुलेंगे। अच्छा, फेंटा जाएगा, केवल खोला नहीं जाएगा। फेंटने को ही तो डील बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नहीं तो उसमें जोकर वाले पत्ते रहेंगे कि निकाल दिए जाएंगे? वही तो दोनों के दोनों सामने कर रहे हैं डील। मेजर गौरव आर्य के पास मैं जाना चाहता हूँ, ये टर्की पाकिस्तान को लेकर सोच क्या रहा है कि इसी के दम पर मैं खलीफा बनूंगा, ये सोच रहा है क्या? देखिए, प्रोजेक्शन है टर्की वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और टर्की ऐसा है कि टर्की की कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, टर्की की कंपटीशन सऊदी अरब के साथ है, ये फैक्ट है। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, सऊदी अरब में तेल है। तुर्की में ना मक्का मदीना ना तुर्की में तेल। तो तुर्की कैसे अपना वर्चस्व कायम करेगा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में? टर्की वांट्स ऑटोमन एम्पायर की एक कहानी है पुरानी टर्की की, जिसके बारे में वो लोग बात करते हैं अक्सर, और ये बहुत उससे इम्पैक्टेड है अर्दोगान। तो अर्दोगान यही काम करता है। आप देखिएगा सीरिया में जो भी हुआ, ये अर्दोगान ने करवाया था। अहमद अल शारा है, वो खास अर्दोगान का राइट हैंड है, जो कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के साथ काम कर चुका है। आज की तारीख में प्रेसिडेंट है वो सीरिया का। ये अर्दोगान का आदमी है खास। अच्छा, दूसरी चीज है, पाकिस्तान को आप ड्रोन दे रहे हैं। ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के साथ ये अटका हुआ है टर्की, ये सिर्फ इसलिए कि भाई मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं तुम्हारा सेवियर हूं। लेकिन मैं एक और बात बता दूं दिनेश, ये बहुत महंगा काम है। चीन भी इसी रास्ते चल चुका है, इसमें बहुत खर्चा है। ये जो लीडर बनने वाली चीज होती है ना कि हम लीडर बनेंगे, जब कोई इंसान ये बोल देता है ना कि मैं लीडर हूं, तो उससे मांगने वाले 50 खड़े हो जाते हैं, भाई तू लीडर है, कुछ कर। ठीक है, उससे मांगने वाले बड़े सारे आ जाते हैं। सही बात। ये लीडर वाली बात जो आप कह रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी के दौर में हमने भी देखा है, जो हमारे बीच का लीडर होता था, वो जब एक बार ले जाता तो चाय पिलाने में बड़ा खर्च हो जाता था, फिर उसको उधार करना पड़ता था वो चाय वाले के पास।
अब ये इनका कितना उधार चल रहा है, पाकिस्तान तो देने से रहा सर।